हेलो अबू, कल का तो कमेंट लाजवाब रहा। हम वीडियो अपलोड करके चैट बॉक्स में तुम लोगों को उसका लिंक ही नहीं भेजे और हम सो गए हमको याद ही नहीं रहा भेजना। बट तुम लोगों के पास शायद नोटिफिकेशन चला गया क्योंकि वीडियो पब्लिक फेज़ में था। तो आज क्लासेस यूट्यूब को शायद तुम लोग सब्सक्राइब कर चुके हो, इसलिए ये अच्छी बात है, नोटिफिकेशन तुम लोगों को चला गया होगा और तुम लोग ऑलरेडी वीडियो देख चुके थे। हम बाद में लिंक शेयर किए हैं चैट बॉक्स पे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि तुम लोगों का कमेंट रहा है कि चीज़ें समझ में आई हैं। एक आध बच्चा को क्वेश्चन नंबर जे में तकलीफ़ था, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अगर आपके पास 10 सवाल होते हैं, एक सवाल नहीं भी बन रहा है तो उससे परेशान नहीं होना है, या एक सवाल समझ में नहीं भी आया है तो उससे परेशान नहीं होना है। सबसे अच्छी बात ये रही कि तुमने हमको तुमने बता दिया, नोटिस करा दिया कि सर ये नंबर समझ में नहीं आया है। जैसे ही ऑफलाइन मोड क्लास शुरू होगा हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि तुम देख सकते हो कि अभी हम केवल पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद हम तुमको ही क्वेश्चन हम ही दे रहे हैं और समझा कर हम ही बना रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि अभी हम तुम लोगों को बनाने नहीं दे रहे हैं। तो जैसे ही तुम जब यहाँ आ जाओगे, ऑफलाइन मोड जब शुरू हो जाएगी क्लास, तो उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि थ्योरेटिकली चीज़ें तो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ जितने भी क्वेश्चंस जब हम देंगे, जब तुम नहीं बनाओगे तो ये सवाल भी एक बार घूम करके सामने में आएगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये चेक करना चाहेंगे कि क्या तुम इसको समझे हो, सीखे हो, जाने हो या नहीं जाने हो, ठीक है। आज हम लोग कल वाले ही टॉपिक का पार्ट 2 सेशन लाए हैं। कल जहां हम एक और सार्व निकालने के लिए स्वतंत्र पदों के बीच से वैल्यू को निकाल रहे थे। स्वतंत्र पदों का मतलब था कॉमा दे करके दो पद थे, उनमें से कॉमन ले रहे थे। आज उसके जगह पर प्लस और माइनस दिए हुए होंगे और इसी तरीके से आज भी हम लोग तकरीबन 8, 9 या 10 क्वेश्चन आज भी हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे बाबू उतना बेहतर है। और अगर आज का क्लास तुमको समझ में आ जाता है और अगर तुम हमको इस बात को बता दो कि आज का क्लास समझ में आ गया है, तो कल हम लोग इसी कॉमन का सही यूज़ जानेंगे कि आखिर ये कॉमन लेने का तरीक़ा या इस पर डिस्कशन, ये 2 दिन हम अपना क्यों बर्बाद किए, 2 दिन में क्या सीखे। तो 2 दिन ये जो हम लोग सीखने वाले हैं, 2 दिन में जो हम सीखेंगे, जो आज सेकंड डे, इसका यूज़ अनुप्रयोग यानी इसका एप्लीकेशन जो है वो हम लोग कल जानेंगे जब हम लोग गुणनखंड सीखेंगे। तो कल का जो टॉपिक होगा वो बेहद दिलचस्प, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल हम लोग इसका गुणनखंड करना सीखेंगे और वीडियोस हम अपलोड करेंगे कल भी टाइम से ही। अगर सब ठीक ठाक रहता है, ठीक ठाक रहने का मतलब है बारिश का मौसम चल रहा है तो हो सकता है कई बार लिंक फेल हो जाता है या फिर वाईफाई थोड़ा डाउन हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो काम नहीं कर पाता है सही तरीके से। और पिछली दफ़ा तुम लोगों को तो पता ही है 3-4 दिन तक ये परेशानी रहा, 5 दिन तक ऑलमोस्ट। तो इस वजह से अपलोड नहीं हो पाएगा, तो परेशान नहीं होना है, लेकिन नोटिफिकेशन तुम्हारे पास चला जाएगा, ठीक है। तो आज भी हम लोग इसी तरीके से जैसे कल काम कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चंस को पिक करेंगे और उसको बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए भाई, 1 नंबर से शुरू करते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन, प्रश्न है 12x² माइनस 15y², 12x² माइनस 15y² माइनस 24x² माइनस 24x² z², x² z²। ये प्रश्न हो गया। कल यही प्रश्न प्लस और माइनस ना होते हुए कॉमा दिया हुआ था, ये 3 पद में बढ़ गए थे। आज उस कॉमा के जगह पर माइनस और प्लस रहेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉमन लेने का जो मैकेनिज्म जो कल हम लोग बताए थे बस वही काम करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले आप नंबर्स को देखो कि क्या 12, 15 और 24 में कोई वैल्यू है जो कॉमन बन रहा है। हमको तो 3 दिख रहा है, वो हम इसलिए बता पाए बाबू क्योंकि हम कई बार बना चुके हैं और कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज़ है आप लोगों के कंपैरिजन में, इसलिए हम तुरंत बता दिया। तुम प्रैक्टिस करके भी तेज़ बता सकते हो। जैसे देखो, थोड़ा सा अगर तुम प्रैक्टिस कर लो तो तुम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे बाबू, सही है ना। तो 12 का कौन आ जाएगा, 2 × 2 × 3। फिर 15 तुम्हारे पास होगा बाबू, तो तुम फिर 15 का निकालोगे, 3 और 5। इसके बाद फाइनली बाबू 24 रहेगा, तो 24 का तुम निकालोगे। 24 का यहाँ देखो हम निकाल के शो कर देते हैं, 12 बार में, 6 बार में, 3 बार में, यानी 2 × 2 × 2 × 3 हो गया ना। और कॉमन निकालने के लिए बाबू हम बताए थे जो तीनों में दिख जाए, जो तीनों में आए, तीनों में कौन आता है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 है, तो कॉमन तो 3 बना। और देखो कोई वैल्यू कॉमन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। इनके पास 2 है, इनके पास केवल 5 है,
यहाँ पर 3 को 2 है, तो इनमें 2 कॉमन बनता है, बट इनमें से केवल 5 रह जाता है। फिर इनमें केवल 5 बनता है, तो इसके पास 5 नहीं दिखता, इसके पास 5 नहीं दिखता, तो और कोई भी वैल्यू तीनों में कॉमन वैल्यू नहीं बन रही है, सार्व नहीं बन रही, उभयनिष्ठ नहीं बन रही, इसलिए केवल वो 3 बन रहा है। तो सॉल्यूशन के रूप में हम किसको बाहर निकालेंगे, तीनों में से कॉमन को। तीनों में वो कौन सा ऐसा मान है, केवल संख्या बाबू, हम कल बोल चुके हैं। पहले काम संख्या के लिए करेंगे। जो बच्चे कल वाला वीडियो नहीं देखे उनके लिए आज का क्लास बिल्कुल भी नहीं है, आप पहले जाइए और देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेरा ओल्ड वीडियो इसका पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 समझ में आएगा। तो इन तीनों वैल्यूज़ में बाबू संख्या में केवल बात करो तो वो कौन सा वैल्यू है जो कॉमन निकल कर आ गया, वो है 3। अब हम चरमान के बारे में बात करेंगे। तो पहला वाला में चरमान कौन है बाबू, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब होगा एक्स, डॉट कल बात कर रहे थे ना, डॉट एक्स। दूसरे वाले में बाबू वाई स्क्वायर है तो वाई डॉट वाई। तीसरे वाले में बाबू एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, मतलब एक्स डॉट एक्स और गुने जेड डॉट जेड हो गया। अब हम कॉमन देखेंगे बाबू, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ से हम कोई भी चरमान कॉमन नहीं ले सकते। देखो इस एक प्रश्न को अगर तुम ढंग से देखोगे तो तुम्हारा बहुत सारा मैकेनिज्म क्लियर होने वाला है। ध्यान से बाबू, 3 जब तुम यहाँ से ले लिए और कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा, तो 3 को भाई लॉक कर दीजिए बाहर। अब अंदर में क्या क्या बचा, जो वैल्यू हम कॉमन लेते हैं एक्चुअल में वो हमसे कह क्या रहा होता है, हम जिस, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, जिस वैल्यू को हम कॉमन लेते हैं असल में उसी वैल्यू से हम उन सभी मान में जो मेरे उस मैथ में प्रयुक्त हो रही होती हैं, उन सभी मान में हम उसी कॉमन वैल्यू से भाग भी लगा रहे होते हैं। फिर से एक बार, हम जिस वैल्यू को कॉमन लेते हैं, जिस किसी भी मान को हम कॉमन लेते हैं, हम उसी मान से उस पूरी संख्याओं में भाग भी लगा रहे होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तीनों में कॉमन 3 बन रहा है तो 3 से ही हम सब में क्या कर रहे हैं, भाग भी लगाएंगे। तो 3 से जब 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12, 4 आएगा भागफल, और साथ में कौन बच गया, एक्स स्क्वायर, माइनस का निशान माइनस, क्योंकि हम 15 से कॉमन कौन निकाल लिए हैं, 3, तो भाग देंगे अब इससे, जिससे कॉमन निकाला जाता है भाग भी दिया जाता है। तो भाग जब देंगे कितनी बार में कटेगा, 15, 5 बार में, साथ में कौन बचेगा, वाई स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस, 3 कॉमन के रूप में निकल चुका है, भाग दीजिए, कितना आएगा, 3 × 24, 8, और क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। यही मेरा आंसर। कैसे आंसर मिल गया, कितना आसान तरीके से मिल गया। इससे ज़्यादा इस मैथ को हल नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये x का चर पद है, ये y का है, और ये x और z दोनों का है। तो इन तीनों में अब और कोई भी ऐसा मान नहीं है एक के अतिरिक्त, एक के अलावा, जो कि इसमें से कॉमन बन सके, निकल सके। बात समझ में आ रहा है? इसको समझो। 2 सेकंड का टाइम दिया, 4 सेकंड का टाइम। प्रश्न संख्या 2, दूसरा नंबर प्रश्न में है -6a स्क्वायर प्लस 36a माइनस 24ab। सही है। हम इस तरह को इसको रफ कर देते हैं क्योंकि इस काम को अब यूज़ नहीं है बाबू, है ना। इसको तो मिटा ही देंगे अब हम लोग, इसका क्या काम है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो नंबर्स, केवल संख्या बाबू। पहले तो 6 है, सही है। 6 को तोड़ो, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी 6 का जो मान तुमको प्राप्त हो गया वो क्या प्राप्त हुआ है बाबू, 2 × 3। इसके बाद संख्या अगली कौन है बाबू, 36। 36 को तोड़िए, ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 हो गया। इसके बाद अगला संख्या कौन है बाबू, 24। 24 को तोड़िए, सही है। 2 × 2 × 2 × 3 24, ये हो गया। अब संख्या जब सबसे पहले हम बात कर चुके हैं, सबसे पहले संख्याओं में कॉमन ढूंढा जाता है। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है भाई, लेकिन अगर है तो सबसे पहले आपको उसी में ढूंढिए, ढूंढ के देखिए। तो 6, 36 और 24 में कॉमन ढूंढेंगे।
देखो भाई सबसे पहले तो 2 तीनों में है, तो 2 बन गया कॉमन, तो आप 2 लिख लें, है ना। इसके बाद कौन कॉमन बनेगा भाई, 3, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और इनमें भी 3 है, तो 3 भी बन गया, इतना कॉमन हो गया। और कुछ कॉमन बनेगा भाई, इसमें तो कोई पद ही नहीं बचा, और कॉमन जब भी होगा जो तीनों वैल्यू में होगा, बात कल किए हैं ना हम लोग इसके बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू, ये जो 2 गुने 3 आया, इसके अतिरिक्त और कोई भी संख्या में तो कॉमन नहीं है। अब चर मान में देखिए, पहले वाले में चर मान कौन है बाबू, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ए डॉट ए। दूसरे वाले में चर मान कौन है बाबू, ए, तो केवल ए लिखा जाएगा। तीसरे वाले में चर मान कौन है बाबू, ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, है ना। इसके बाद हम कॉमन ढूंढेंगे बाबू, तो तीनों में देखिए कॉमन कौन बना, ए, तो उस ए को भी आप यहाँ शामिल करो, क्योंकि पहले बात है संख्या की, इसके बाद बात होगी किसकी, चर मान की। अब कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास ए है बट इसके पास अब कोई पद ही नहीं बचा है, ठीक है ना। इतना वैल्यू आ गया कॉमन। अब अंदर में क्या बचे, नियम क्या कहता है, नियम यह कहता है कि जितना वैल्यू आप कॉमन लें, तो कॉमन कितना हो गया ये बाबू, 2 3 6 ना हो गया, हम सीधे इसको ऐसे लिख दें 6a, सही है ना। तो नियम ये कहता है कि जितना वैल्यू आप कॉमन लें, कॉमन समझ में आया ना कैसे कैसे लिया गया है, तो जितना वैल्यू आप कॉमन लेंगे, कॉमन कितना ले लिए हम लोग 6a, ये कॉमन लिए हैं, तो जितना वैल्यू आप कॉमन लेंगे उतनी ही वैल्यू से आपको सभी में भाग देना होगा। अब देखो हम सब में भाग देंगे कैसे, ये एक चीज़ समझाया अभी हम आपको, ये दूसरा चीज़ समझा दिया, है ना। अब कॉमन लीजिए, तो कॉमन के लिए क्या बोला गया, कॉमन ले लीजिए और उसके बाद जो वैल्यू भरने का समय आएगा तो वही वैल्यू भराएगा जिससे जो कॉमन आप लियो उससे भाग दीजिएगा, जो भागफल आता जाएगा वही लिखोगे आप यहाँ पर। तो वैल्यू क्या है, -6a²। कॉमन क्या लिए थे, 6a, 6 से 6 कैंसिल, a स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 2 गो a है, तो एक a से एक a कट जाएगा, अब वैल्यू क्या बचेगा, केवल -a, तो यहाँ पर हो जाएगा -a, प्लस का निशान है, प्लस। अगला पद कौन है, 36 है, तो लिखिए 36 से कितना से भाग देंगे, जितना आप कॉमन ले चुके हो। कॉमन कितना आप लिए हो, 6a कॉमन लिए हो, 6a, a से a कैंसिल हो गया, 6 से कितनी बार में कटेगा, 6 बार में, केवल 6 मिला, देखो और कुछ नहीं मिला, प्लस में 6, माइनस का निशान है, माइनस। 24a भी है, तो लिखिए पहले 24, इसको हटाओ ना, यहीं से देख लो क्या होगा, -24ab है ना लिखा हुआ। डिवाइड कितना से करेंगे बाबू, जितना हम कॉमन लिए थे, 6a कॉमन लिए थे, a से a कैंसिल, 6 से 4 बार में कैंसिल, क्या बचेगा, -4b, यही मेरा आंसर बनेगा। बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल भी नहीं बाबू, जितना हमको कॉमन लेना है उसी से भाग देना है, बस यही ध्यान है। इसको ध्यान से, ये जो है, ये जो छोटा मोटा काम चल रहा है, फिलहाल ये छोटा मोटा लग रहा है, बट अगर आप ये नहीं सीखोगे, ये चीज़ नहीं जानोगे, ये काटा कैसे जाता है, तो फिर बाबू आगे चलकर ये आपको थोड़ा सा तो रुलाएगा ही, है ना। क्योंकि जब आपके फ्रेंड सर्कल में दूसरे बच्चे समझ रहे होंगे, बना रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, आप बैठ करके सोच रहे होंगे कि काश पढ़ लेते। 3a² + ab, 3a² + ab प्लस 9a + 3b, 9a + 3b। देखो 3 पद था तो तीनों में मिला के कॉमन लिया। अब जब 2 पद आए ना बाबू, तो इसका जोड़ा बना के कॉमन लेंगे, ये दोनों जोड़ा बनेगा और ये दोनों जोड़ा बनेगा। अब इसमें हम कॉमन ढूंढेंगे आसानी से। कॉमन कैसे ढूंढेंगे, यहाँ देखो इसके पास 3 है संख्या के रूप में, इसके पास कोई भी संख्या नहीं है, केवल 1 है, सही है ना। तो इनमें संख्या के रूप में तो कुछ भी कॉमन आने वाला नहीं है। इन दोनों पदों में कॉमन वैल्यू तो कुछ है नहीं, संख्या के रूप में कॉमन कोई नहीं है, तो संख्या के रूप में हम कॉमन नहीं निकालेंगे। तो कॉमन कौन निकलेगा, देखिए अब चर मान को देखो, संख्या कॉमन नहीं निकला, इसको हम रफ कर रहे हैं इस तरफ फिर से, पिछली बार भी ऐसे ही किया था, अभी भी कर रहे हैं, कोई नया चीज़ नहीं है, मिटा दिया भाई, लीजिए सन्नाटा हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे 3a² ab में, तो संख्या तो कोई है ही नहीं, तो संख्या कॉमन नहीं होने वाला। अब देखिए एक के पास है a², तो a² का वैल्यू हो जाएगा a डॉट a, दूसरे बंदे के पास है ab, जिसका अर्थ हो जाएगा a डॉट b, और इन दोनों में कॉमन क्या बनेगा, इन दोनों में कॉमन बनेगा a एंड a। इसका मतलब है इस पहले वाले पद में कॉमन क्या बनेगा, a। इसके बाद एक नियम है कि जितना आप कॉमन लेते हो उसी से आप जिन पदों के बीच में, मेरा बात ये वाला ध्यान से इसको लिख लो जो अभी हम बोल रहे हैं, जिन पदों के बीच में आप कॉमन निकालते हो, वैल्यू बनाने के लिए या वैल्यू रखने के लिए उसी कॉमन के पद से पूरी संख्याओं में भाग देना पड़ता है। क्योंकि ये जो a कॉमन हम निकाले हैं, ये कॉमन हम इन दोनों के बीच में निकाले हैं ना, तो अगर हम अब ब्रैकेट ओपन करके वैल्यू लिखना चाहें इन दोनों का, तो वो सीधा नहीं लिखाएगा, इससे आपको भाग देना पड़ेगा इसमें।
तो हो जाएगा वो 3a² में जब हम a से भाग देंगे तो एक a से एक a कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 3a, तो लिख दीजिए यहाँ पे 3a। फिर अगला पद है प्लस ab, उसको भी तो इससे भी तो कॉमन निकाल लिए थे a को, तो इस a से भी हम इसमें भाग दे देंगे, वैल्यू कितना मिलेगा b, तो प्लस में हो गया b, बन गया एक बार। ये कौन सा निशान है बीच में, प्लस का, तो प्लस दे दीजिए, सही है। अब इन दोनों में कॉमन देखिए भाई, तो पहला पद है संख्या ढूंढिए पहले, तो पहले संख्या दोनों के पास है तो संख्या में कॉमन ढूंढो। तो 9 को जब तुम तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 × 3, और जब तुम 3 को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 × 1, सही बोलें बाबू। और तब इन दोनों में कॉमन देखोगे तो संख्या के रूप में भी कुछ कॉमन बन रहा है, वो कॉमन क्या है बाबू, 3, ब्रैकेट ओपन। अब तुम ये 9a और 3b को यहाँ लिखोगे, कैसे लिखोगे, जिस वैल्यू को संख्याओं से कॉमन निकालते हैं उसी से भाग देते हैं। तो 9a में भाग देंगे 3 से, 3 तिया 9, कितना मिलेगा 3a, ये हो जाएगा 3a प्लस, यहाँ देख लो प्लस 3b है अगला पद, तो प्लस 3b लिखिए। भाग कितना से देना है, क्योंकि आप 3 कॉमन ले चुके हो तो 3 बाहर निकाल दो, क्योंकि जो वैल्यू आप कॉमन लेते हो उसी से आप भाग देते हो। 3 से 3 कट गया, कितना मिलेगा वैल्यू b, प्लस में हो गया b। क्लियर हो गया बात। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप देखेंगे कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू एक समान है, तो गुणनखंड में जब इस तरह से ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू एक समान मिले तो इन दोनों के बदले आप एक ही बार लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों के बदले 3a + b, एक ही बार हो गया। देखो ये वाला और ये वाला एक समान है ना, तो समान वैल्यू के बदले आप एक बार लिख देते हो, लिख दिया। और ये जो बाहर में जो वैल्यू बच जाता है उसको भी आप एक बार लिखते हो, a और +3। देखो यहाँ पे एक वैल्यू बचा है a, एक वैल्यू बचा है +3, तो a + 3। यही है असल में गुणनखंड। असल में जो गुणनखंड बनाना है वो एक्चुअल में हम लोग को यही सीखना है, यही हम लोग जानेंगे। स्क्रीनशॉट लो, फिर से समझाते हैं एक बार। फिर से हम ये प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा सकते हैं, खींच लिए होगे फोटो अब तक। प्रश्न संख्या 3, 3a² यही बता रहे थे अभी हम, प्लस ab प्लस 9a प्लस 3b, इसको हम हल करेंगे, है ना। तो जब इस तरह का 4 पदों वाला क्वेश्चन हो तो हम 2-2 पद का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन माने होता है वो जोड़ा बना रहे हैं, कंबाइन करते हुए। इन दोनों में कॉमन क्या, हम कल भी बात किए थे कि सबसे पहले आप संख्या को ढूंढते हो कि क्या संख्या कॉमन बन रहा है अथवा नहीं। आप देखेंगे कि एक में संख्या के रूप में 3 है, दूसरे में संख्या के रूप में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो 3 और 1 में तो कॉमन एक ही है, तो 1 को हम लिखते नहीं है मोस्टली, तो हटाइए इसको। अब केवल चरमान को देखो, यहाँ पर 2 गो a है, यहाँ पर 1 a है, तो उस हिसाब से हम लोग अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पर a कॉमन निकाले थे बाबू। ये देखिए यहाँ ये वाला देख रहे हो, a² है, ये a² है, इसको आप a × a लिख सकते हो। ये वाला वैल्यू ab है तो आप इसको a × b लिख सकते हो। और दोनों में कॉमन कौन बन रहा है, तो दोनों में कॉमन कौन बन रहा है, a, तो इसका मतलब है इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू निकलेगा वो है a। और जब आप कॉमन वैल्यू जो निकालते हो उसी कॉमन वैल्यू से आप सभी पदों उस पदों में भाग देते हो जिससे आप उसके कॉमन को निकाले। तो कॉमन तो हम इन्हीं दोनों से निकाले थे ना, तो a से इसमें भाग देंगे। तो 3a² में a से भाग लगाने पर कितना मिलेगा, 3a मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3a प्लस ab में a से भाग लगाने पर क्या मिलेगा, b मिलेगा, तो आप यहाँ पे b मान लीजिए। प्लस का ये निशान था शुरू से, तो प्लस का निशान दे देंगे। अब 9a + 3b ये मेरा दूसरा पद है। अब इसमें देखो तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं बाबू कि 9 और 3 में भी कॉमन दिख रहा है संख्या के रूप में, है ना। तो 9 और 3 में अगर हमको कॉमन कौन दिख रहा है तो तुम बना के देख लो। 9 में हम लिख सकते हैं 3 × 3 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 1। तो यहाँ कॉमन के रूप में क्या दिखा हमको, यही तो दिखा है 3। तो कॉमन के रूप में जो वैल्यू दिख रहा है उसको आप लिख दो। अब देखो बाबू बात है चरमान की, तो ये है चरमान a और ये है चरमान नंबर b। और a और b में कॉमन क्या होगा, दोनों अलग अलग वैल्यू है, इसलिए इनका कोई कॉमन नहीं होगा। क्योंकि इनका कोई कॉमन नहीं होने वाला, इसलिए हम इसको a और b को चरमान को कॉमन यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कॉमन में तो बाबू दोनों वैल्यू आना चाहिए, नहीं आया तो कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। अब जो वैल्यू आप कॉमन लेते हो उससे भाग देते हो, तो 9a में 3 से भाग लगाएंगे, कितनी बार में कट जाएगा 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3a। उसके बाद अगला है 3b, इसको भी भाग देंगे किससे बाबू 3 से,
क्यों देंगे भाग? क्योंकि इन दोनों के बीच का कॉमन कौन है? 3, तो 3 से इसमें भी भाग लगा देंगे। जैसे ही 3 से इसमें भाग लगाएंगे 3b में, तो वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा? b। तो ये हो गया वैल्यू नंबर b। सही है। इसके बाद अब हम देखेंगे क्या कि ये वाला पद और ये वाला पद दोनों क्या आ गया? एक समान आ गया। तो गुणनखंड में जब पदें एक समान आ जाएं तो उन्हें एक ही बार लिखा जाता है, और जो दूसरे पद होते हैं अलग से बाहर में उसको यूं ही लिख दिया जाता है, और वही हम लोगों का सॉल्यूशन बनाते हैं। नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखा जाए। इसको मिटा देते हैं बाबू इधर, है ना। ये तो भाई रफ वर्क था, काम आएगा बाद में, इसको भी मिटा दिया जाए। अब हम आगे बढ़कर उस तरफ प्रश्न लिखेंगे। चलिए, और आप लोग गौर करेंगे। 6ab क्वेश्चन नंबर 4, 6ab माइनस 4b प्लस 6 माइनस 9 है, प्लस 6 माइनस 9a। मिल गया प्रश्न हम लोगों को। इस प्रश्न में हम लोग क्या क्या कॉमन वैल्यू देख पाएंगे वो भी देखना है। इसके बाद जाकर के हम इसको हल करेंगे। तो हल करना शुरू करते हैं। और क्या, देखो बाबू, हम बोल चुके हैं कि इसका जोड़ा बनाना है। आप भी जोड़ा बनाएंगे, हम भी बना लिया। 4 पद है तो बन गया कॉम्बिनेशन के रूप में, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि 6 और 4, पहले तो संख्या है ना बाबू, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कौन है? 4। तो 6 4 के लिए हमको देखना होगा क्या कुछ कॉमन निकल पाता है कि नहीं। वैसे 2 बनेगा, लेकिन हम लोग इसको चेक कर लेंगे। इसलिए चेक करेंगे बाबू क्योंकि अभी सीख रहे हैं ना, इसलिए जब सीख जाओगे तो तुम खुद ही बना लोगे। 6 को तोड़ोगे बाबू तो 2 गुने 3 हो जाएगा, और जब 4 को तोड़ोगे बाबू तो 2 गुने 2 हो जाएगा। सही है ना। और जब कॉमन ढूंढोगे बाबू दोनों के बीच में तो तुमको कॉमन मिल जाएगा। और भी कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो कॉमन के रूप में क्या हासिल हो गया हमको यहाँ पर? 2। तो हम इन दोनों के बीच में कॉमन के रूप में क्या लगा देंगे? 2। अब हम चरमान को देखेंगे। तो पहला वाले पद में चरमान कौन है? a डॉट b। और दूसरे वाले पद में चरमान कौन है बाबू? केवल b। तो इसका मतलब है दोनों पदों में अगर हम कॉमन तलाशें तो कॉमन कितना मिल जाएगा दोनों पदों में? b। इन दोनों पदों में संख्या का कॉमन है 2 और चरमान का कॉमन है b। ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। अब इन दोनों को कैसे लिखिएगा? कॉमन निकलने के बाद। ये मतलब होता है कि अगर कॉमन निकाल दिया जाए तो आप इन दोनों को कैसे लिखिएगा? तो बाबू हम बता चुके हैं, जो वैल्यू आप कॉमन निकालते हो उसी वैल्यू से आप उन पदों में भाग दीजिए जिनसे आपने कॉमन निकाल रखा है। तो कॉमन हमने इनसे निकाला है, इसलिए हम भाग भी इन्हीं से देंगे। तो 6ab में भाग हम कितना से देंगे? 2b से। b से b कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। वैल्यू कितना मिलेगा? 3a मिलेगा। तो ये हो गया वैल्यू 3a माइनस, अगला है 4b। माइनस हटा देते हैं हम यहाँ पर से, सिंपल सा लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे है लिखा हो वैसे ही, माइनस 4b। जिसको डिवाइड करना है कितना से बाबू? कॉमन कितना लिया है? 2b। b से b कैंसिल, 2 से काटिए, 2 दूना 4, यानी कि -2। बस प्लस का निशान प्लस। अब आया 6 और 9। अब 6 और 9 को देखना होगा बाबू। 6 है तो 6 को क्या लिखते हैं? 2 गुने 3, है ना। फिर 9 है बाबू, तो 9 को क्या लिखते हैं? 3 गुने 3। अब दोनों में कॉमन ढूंढो बाबू। कॉमन क्या बन रहा है भाई? यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो कॉमन के रूप में क्या मिल गया? 3। और अगला वाला में कोई कॉमन बचा ही नहीं। तो यहाँ पर ये मतलब हुआ कि अगर हम इन पदों में, ये जो 2 का जोड़ा है, इन जोड़े में संख्या में अगर कॉमन ढूंढे तो वो कॉमन क्या निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। और हम देखेंगे चरमान का कॉमन, तो बाबू इसके पास चरमान है ही नहीं। और कॉमन हमेशा 2 या 2 से अधिक पदों के बीच में एक जैसे मिलने वाले वैल्यू होते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के बीच में एक जैसे मिलने वाले जो पद होते हैं वो कॉमन के निकलते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? चरमान के रूप में दूसरे वाले एक में तो वैल्यू में है ही नहीं चरमान, तो कॉमन जैसा कोई चीज़ होगा नहीं है। तो केवल 3 कॉमन बना। अब पद लिखने, इसके बदले क्या लिखोगे? इसके बदले। तो भाई जब ऐसा केस बनेगा तो इसमें 3 से भाग देंगे। कितना आएगा भागफल? 2 माइनस 9a में 3 से भाग दीजिए, काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो 3a आ जाएगा। देख रहे हो? इसके बाद एक और लॉजिक हमको मिलेगा, वो ये कि ये वाला पद देखो और ये वाला पद देखो, एक समान नहीं है ना। तो गुणनखंड का ये बेसिक सिद्धांत है कि इनके मान
हमेशा समान आने चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बॉक्स के अंदर वैल्यू आता है ना, ये वैल्यू हमेशा बराबर आना चाहिए। एज यू कैन सी हियर, तुम जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ तुम देख रहे हो बाबू, ये मान है ना बराबर, देख लो 3a + b, ये हो गया बाबू 3a + b, है ना बराबर। लेकिन यहाँ तुम देखो बाबू, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं भाई, मिसमैच है। तो इसको हम सही भी कर सकते हैं, क्योंकि संख्या में बदलाव नहीं है, सिर्फ माइनस प्लस की गड़बड़ी है। तुम देख लो, इस वाले बॉक्स में 3a मेरा किस में है? प्लस में। 2 किस में है? माइनस में। यहाँ 3a किस में हो गया? माइनस में। 2 हो गया प्लस में, नहीं ये उल्टा है। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये जो आगे में है लगा हुआ, इसको ऐसे छोड़ दो, यानी इसको हम बनाएंगे एक लाइन 2b × 3a - 2, जैसे है वैसे ही रहने दो। इनमें से क्या करो? माइनस को बाहर निकालो। तो बाबू उड़ते हुए जैसे इससे माइनस बाहर निकलेगा तो बाहर आएगा यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर माइनस आएगा, ध्यान से समझना, जैसे ही माइनस उड़ते हुए यहाँ पर आएगा तो उसके पास कौन मिल जाएगा? प्लस। वो प्लस को क्या बोलेगा? देखो भाई, तुम प्लस और माइनस हैं, और हम दोनों जब एक जगह बैठते हैं तो क्या बनता है? प्लस माइनस माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक्चुअल में आजकल जो दौर चल रहा है ना, पॉजिटिव इज़ द मोस्ट नेगेटिव वर्ड। नहीं, अगर आज के ज़माने में बोल दो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब सीधे कोविड पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्ड भी था, उसको क्या बना दिया गया? नेगेटिव बना दिया गया है ना। लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव है, इसके पास अगर आप नेगेटिव भेज दो तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक जगह बन के क्या बना देगा? नेगेटिव ही बना देगा। तो अगर कोई नेगेटिव हो कोविड के साथ और कोई दूसरा कोविड पॉजिटिव हो, तो आप मत जाइएगा उसके पास, क्योंकि यहाँ पर उल्टा केस होता है। वो जो कोविड पॉजिटिव है ना, वो आप अगर नेगेटिव हो ना, तो वो आपको भी पॉजिटिव बना देता है। ये उल्टा केस हो रहा है रियल लाइफ में। इसलिए बोला जाता है घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें। समझ रहे बात को? मैथ में ऐसे नहीं होता। मैथ में कि अगर पॉजिटिव वाले के पास नेगेटिव वाला पहुंच जाए तो वैल्यू किस में बन जाता है? नेगेटिव में। आई विश कि रियल लाइफ में ऐसा होता है, तो सारे के सारे लोग अभी अच्छे हो चुके होते हैं ना, जो भी पॉजिटिव है। खैर, हम तो बकबक करते ही हैं ज़्यादा। ये माइनस आया बाहर प्लस के पास, तो माइनस प्लस क्या बना देगा बाबू? माइनस। हम जानते हैं कि माइनस और प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या? तो 3 जैसे है वैसे ही रहेगा, है ना। अब ये हुआ है कि ये तो वैल्यू माइनस में था, क्योंकि आप इससे माइनस निकाल दिए हो, तो क्या बन जाएगा? वो वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, यानी प्लस में बन जाएगा 3 है। आगे कुछ नहीं बाबू, तो प्लस है। 2 वाला वैल्यू प्लस में था, क्योंकि आप इन दोनों से माइनस को बाहर निकाले हो, तो प्लस से अगर आप माइनस को निकाल दोगे तो वो माइनस बच जाएगा। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया है। और जब वैल्यू बराबर हो जाए तो उसको 2 बराबर वैल्यू के बदले एक ही वैल्यू लिखाता है। तो इसका मतलब है एक वैल्यू हो जाएगा 3a - 2, दूसरा वैल्यू हो जाएगा 2b - 3। ये हो गया मेरा आंसर। इसके बाद सवाल आता है कि सर ये वाला वैल्यू कैसे उल्टा हुआ? तो उसको सीख लेते हैं ना, इसको सीख रहे हैं, ठीक है। 2 - 3a, ठीक है। आप इनसे माइनस को बाहर निकालने वाले हो, यानी यहाँ से उड़ते हुए माइनस जो है वो बाहर हो गया। तो बाबू ध्यान से देखो, अगर एक प्लस है तो उस प्लस का निर्माण किसके वजह से हुआ है? 2 माइनस के वजह से हुआ है, सही है ना। अगर एक माइनस है वहाँ पर, इसका मतलब है कि उसके पास एक प्लस और एक माइनस रहा होगा, तभी तो वो वैल्यू माइनस बना हुआ है। अगर ये वैल्यू माइनस बना हुआ है, इसका मतलब है कि उसके पास क्या है? एक प्लस और एक माइनस है। अगर ये वैल्यू प्लस बना हुआ है, इसका मतलब है कि वो वैल्यू क्या रख रहा है? अपने पास 2 माइनस रख रहा है। यहाँ तक क्लियर है बात? जैसे ही आप इनसे माइनस कॉमन निकालोगे, माइनस को बाहर करोगे, तो जो वैल्यू प्लस में था उसका माइनस निकल जाएगा बाबू। उसका माइनस क्या हो गया? बाहर निकल गया। दूसरे वाले पद से, ये मेरा पहला पद था, ये मेरा दूसरा पद है, जो पद माइनस में है। अगर जो पद माइनस में है उससे भी अगर आप माइनस निकाल लोगे तो वो उसके पास क्या बचा? केवल प्लस। जो पद प्लस था उससे अगर आप माइनस निकाल लोगे तो उसके पास क्या बचेगा? माइनस। तो इसको इतना डेप्थ में ना जानते हुए, हालांकि ये जानना बेहद ज़रूरी है, दिलचस्प भी है। कोई भी नंबर, ऐसे सोचो ना, कोई भी नंबर अगर वो पॉजिटिव है, प्लस में है कोई भी नंबर, तो इसका मतलब है कि वो नंबर अपने पास 2 माइनस तो ज़रूर रख रहा है बाबू, तभी तो माइनस माइनस प्लस हुआ है। अगर कोई भी नंबर माइनस है तो इसका यह मतलब है कि वो नंबर अपने अंदर एक प्लस और एक माइनस रख रहा, क्योंकि प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए भाई, इतना मुश्किल काम नहीं है। अब आप इनसे माइनस निकालो, तो ये लो माइनस निकल गया।
ये लो माइनस निकल गया। तो देखते हैं हम क्या है कि जो वैल्यू मेरा माइनस था ना वो प्लस में बदल गया जादू से, और जो वैल्यू मेरा प्लस में था वो माइनस में बदल गया। इससे क्या पता चल रहा है? इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत मैकेनिज़्म है जो शायद ही हम लोगों को बताया जाता है, शायद ही, और ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि बच्चे खुद से समझ रहे होंगे। जनरली ऐसा होता ये है ना बाबू कि जैसे जैसे हम लोग सीनियर होते चले जाते हैं तो हम लोगों का माइंड भी थोड़ा विस्तार होता है, और जब बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए तो हम लोग उनको पढ़ाना भी शुरू करते हैं उसी लेवल से। इस वजह से ये थोड़ा तकलीफ़ देता है, लेकिन अगर इस तरह से बेसिक थोड़ा सा बता दिया जाए तो बच्चे बड़े फैमिलियर हो जाते हैं इन चीज़ों से। और उसके बाद इसको हम उतना डेप्थ में ना जानते हुए हम इसको ऐसे बोलेंगे, अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है उससे आप नेगेटिव निकाल लो, यानी कि माइनस निकाल लो, सही है ना? तो वो वैल्यू क्या बचेगा उसके पास? माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे बोलते हैं प्लस से माइनस में बदल जाएगा माइनस निकालने पर, और माइनस जो है अगर माइनस निकाल दिया जाए तो प्लस में तब्दील हो जाएगा। बस इतना सा बात है वो। वही मैकेनिज़्म अगर आप यहाँ से इन दोनों से माइनस को कॉमन ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हम शो किया ऐसे कि आप इन दोनों से क्या कर रहे हो? माइनस को कॉमन ले रहे हो। क्योंकि ये प्लस है तो ये किस में बन जाएगा? माइनस में। क्योंकि ये माइनस है तो ये किस में बन जाएगा? प्लस में। इसी वैल्यू को माइनस को आगे ना लिखते हो हम इसको ऐसे लिख दिया है 3 - 2। देखिए ऐसे लिख दिया, तुम यहाँ देख लो, माइनस कॉमन लेकर 3 - 2। तो कोई भी जादू नहीं किए हैं हम, कोई भी लाइन हम स्किप नहीं किया है, बस अलग से हमको थोड़ा समझाना था, इसलिए हम ये लाइन और ये लाइन तुमको समझा दिया। बात समझ में आ रहा है बाबू? कोई दिक्कत नहीं है, है ना? जैसे अगर हम +2 लिखते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ बाबू कि वहाँ पर एक +1 है, वहाँ पर एक -1 भी है और एक वैल्यू 2 है, समझे? तो अब ये वहाँ पर एक वैल्यू -1 और एक वैल्यू 2 है, ताकि ये माइनस माइनस जो है ना ये जाकर के प्लस में तब्दील हो रहा है। ध्यान से समझेंगे, गुना के रूप में मल्टीप्लाई के रूप में, तब ये माइनस माइनस प्लस बन रहा है वहाँ पे बाबू। अगर तुम इतना सोच पाओगे तब इससे तुम माइनस निकाल लो, तब ये -1 2 से मल्टीप्लाई होगा और वैल्यू क्या बनाएगा? -2। तो हम बोलेंगे कि +2 से अगर हम माइनस को कॉमन ले लिया तो वैल्यू क्या बचेगा? -2। बस सीधा सीधा मतलब क्या है, इसको हम ऐसे सीधे से लिख दें कि प्लस से माइनस कॉमन लेने पर अगर हम प्लस वैल्यू से माइनस को कॉमन ले लें तो मान का मतलब होता है वैल्यू, किस में बदल जाएगा? माइनस में। अगर हम प्लस से माइनस कॉमन ले लें तो पूरा वैल्यू भी किस में हो जाएगा? माइनस में। और दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम माइनस से माइनस को ही कॉमन ले लें तो वैल्यू किस में हो जाएगा बाबू? प्लस में। बस यही तो रिवर्स है। और वो कैसे काम कर रहा है? एकदम बेस्ट, एकदम इसका हम यहाँ पे बताया था कि जैसे एक वैल्यू प्लस है तो उसके पास 2 गो माइनस होगा, जैसे एक माइनस है उसके पास एक प्लस और एक माइनस होगा। आप जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो प्लस वाले से आप माइनस को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया उसके पास? माइनस, यानी प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा जब माइनस को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद जैसे ही माइनस वाले से माइनस कॉमन ले लेते हो तो क्या बच जाता है? वो प्लस में बदल जाता है, क्योंकि माइनस वाला से माइनस कॉमन लेने पर प्लस हो जाता है। पैसे भी याद करो दोनों तरीके से, ठीक है? हमको लगता है ये समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। इसको फ़ोटो ले लो या जो भी नोट करना है जैसे भी कर लो, फिर हम मिटा रहे हैं, इसको मिटाते हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है AB² + A²B नंबर 5। AB² + A²B + AC क्या है भाई? AC + BC। AC + BC इसको नोट करना है ना, इसको बनाना है। इसको भी ध्यान से देखेंगे क्योंकि हमको लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। तुम लोग का बहुत बेहतर कोलैबोरेशन रहता है बाबू, क्या शानदार तुम लोग पढ़ भी रहे हो और ऊपर से कमेंट भी करते हो कि ये समझ में आ गया, ये समझ में नहीं आया। बहुत ही कम हम लोगों को ऐसा मिल पा रहा है, ये बहुत बेहतर बात है बाबू। तो अच्छे से देखो और समझने की कोशिश करो। हम अपना पूरा
कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखो कितना अच्छा लॉजिक बताया तुम्हारे पास कि शायद ही कोई तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में होंगे जिनको ऐसा मालूम होगा कि आखिर प्लस से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो वो माइनस में क्यों तब्दील हो रहा है। ये बहुत अच्छी बातें हैं, आपको ये सब थोड़ा सा डेप्थ जानकारी एकदम होना चाहिए और शायद ही लोग समझ रहे होंगे। इसलिए बाबू ऐसी जानकारी को हमेशा रखो और ये हमेशा काम आएगा, क्योंकि तुम मैथ के स्टूडेंट हो। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हम आगे जाकर बायोलॉजी ले लेंगे। अरे भाई तुम बायो लो ना, फिजिक्स में तुमको फिर भी मैथ मिलेगा, एनकाउंटर करेगा। इसलिए मैथ का तो आपको ऐसे भी जानकारी होनी चाहिए। आप डर नहीं सकते, और ये टाइम नहीं है डरने का यार। डर नहीं सकते कि डर के हम कोई सब्जेक्ट से पीछे हो जाएं, बेवकूफ़ी है। डरोगे तो वो और डराएगा। चलो इसको हल करते हैं। तो इसमें भी बाबू दो पद यहाँ हो गए सेपरेट, दो पद यहाँ हो गए सेपरेट, सही है। कोई नंबर्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी में कॉमन देखेंगे। तो बाबू जब हम ए बी स्क्वायर का बात करेंगे तो हम एक्चुअल में किसकी बात कर रहे हैं? इनकी, ए डॉट बी, सही है ना, क्योंकि दो गो बी है। फिर हम जब ए स्क्वायर बी की बात करेंगे बाबू, तो एक्चुअल में हम ए स्क्वायर बी की बात कर रहे हैं, जिसमें दो गो ए होगा, एक बी होगा, सही है। अब बाबू जब हम इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा है? देखो ये कॉमन मिल गया, ए मिल गया कॉमन, और बी भी मिल गया कॉमन। और भी कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? देखो यहाँ बी बचा, यहाँ ए बचा, कोई कॉमन नहीं। क्योंकि अब कोई कॉमन नहीं बचा तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखा हमको? केवल ए और बी, ब्रैकेट ओपन। अब क्यों ब्रैकेट ओपन किया गया है? क्योंकि अब इन दोनों में जिनसे हम कॉमन निकाल चुके हैं, इन दोनों में अब देखेंगे पद क्या लिखाने वाले हैं। कैसे चेक करेंगे? जिस वैल्यू को कॉमन लिया जाता है इसी वैल्यू से दोनों में हम भाग लगा देंगे। चलिए लगाइए भाग। तो ए बी स्क्वायर में हम डिवाइड कर देंगे किससे बाबू? ए बी से, है ना। ए से ए कैंसिल, एक बी से एक बी कैंसिल, क्या बच गया? केवल बी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? केवल बी लिख देंगे, प्लस अगला पद कौन है बाबू? ए स्क्वायर बी। भाग कितना से लगाना है बाबू इस ए स्क्वायर बी में? कॉमन किसको लिए हैं? ए बी। तो ए बी से भाग लगाइए, बी से बी कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, क्या बच गया? ए, सॉरी रेड से नहीं, ये ए, ये हो गया पद। तकलीफ नहीं होना चाहिए। प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ कॉमन क्या? इसको हम रफ अच्छा भी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। यहाँ पर ए सी और बी सी में, तो क्या हम ए सी को लिख सकते हैं ए डॉट सी? क्या हम बी सी को लिख सकते हैं बी डॉट सी? और कॉमन क्या बना दोनों में? सी, सी कॉमन बनता है। तो सी अगर कॉमन बना है तो सी को कॉमन बना दीजिए, सही है ना। और कुछ नहीं कॉमन बाबू, यहाँ ए बचता है, यहाँ बी बचता है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके बाद इन दोनों पदों के बदले अब आपको यहाँ पे वैल्यू भरनी है। तो ए सी के बदले यहाँ क्या आएगा? क्योंकि ए सी है पद, उससे कॉमन ले लिया गया किसको? सी को। काट दीजिए, क्या बच रहा है? ए। तो यहाँ हो गया ए प्लस अगला पद कौन है बाबू? बी सी, उससे कौन सा कॉमन ले लिया गया है? सी। सी को काट दीजिए, क्या बचा बाबू? बी, सही है ना। तो बी से भाग देंगे, बी बच गया यहाँ पे। अब बोलो क्या ये दोनों पद एक समान है? जिनको जिनको लग रहा है कि ये एक समान नहीं है वो गधे और गधी हैं, ठीक है। देखो क्यों। एक समान का मतलब देखने में एक जैसे का मतलब नहीं होता है। एक समान का मतलब होता है एक तो वैल्यू बराबर होनी चाहिए, दूसरा उनका साइन यानी सिंबल प्लस और माइनस वो भी बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे b इनके पास भी है, a इनके पास भी है। b मेरा यहाँ पे किस में है? प्लस में। b मेरा यहाँ पे किस में है? प्लस में। a मेरा किस में है? प्लस में। यहाँ भी a मेरा किस में है? प्लस में। इसका मतलब है दोनों वैल्यू क्या हैं? दोनों वैल्यूज़ एक जैसे हैं, समान हैं, इक्वल हैं। हम जानते हैं कि जब वैल्यू इक्वल हो गुणनखंड तभी माना जाता है जब ये दोनों बराबर आ जाएं। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू समान आ चुके हैं, ध्यान से गुणनखंड हुआ है या नहीं हुआ है उसका सीधा प्रमाण हमको ये वैल्यू देता है, सीधा प्रमाण देता है। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे कि हाँ गुणनखंड हुआ है। अगर दोनों बराबर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं हुआ है। तो बराबर आ चुका है तो दोनों बराबर वैल्यू के बदले हम एक बार लिख देंगे यहाँ पर a प्लस बी, और एक वैल्यू जो बचा हुआ वो है ए बी प्लस सी, और यही मेरा डिज़ायर्ड आंसर होगा जो हम चाह रहे थे। ठीक है बाबू, ज़रूर बताना कि ये 5 क्वेश्चन कैसा लगा, और हम तुमको कुछ क्वेश्चंस बोलते हैं, लिख देते हैं बोर्ड पर जिसको तुम बनाओगे, और कल हम लोग इन क्वेश्चंस को हम बना करके कर देंगे क्लियर, ताकि तुम लोग उसको मिला लेना कि सही बना है या नहीं बना है। ठीक है, प्रश्न हम यहाँ लिख देते हैं, आप इसको बनाकर देख लीजिएगा। ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी ए प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है ए बी माइनस सी डी
सी माइनस बी। तीसरा प्रश्न है ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए। ये प्रश्न हो गया 3। चौथा प्रश्न है ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। सॉरी, ये गलत लिखा गया है, ये तीसरा है। इसके बाद प्रश्न है चौथा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस a माइनस 3। और पांचवा प्रश्न है 3y y प्लस 3 प्लस 6y इंटू 3y प्लस 9। उम्मीद करते हैं कि तुम कोशिश करोगे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि प्रश्न आपसे ना बने, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सबको सही सही बनाकर लाना है। हम ये कह रहे हैं कि कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी सब ठीक है। हम लोग मिलते हैं। सही तरीके से बाबू वीडियो देखना, सही से ऑब्ज़र्व करना, और समझ में आया है या नहीं हमेशा की तरह हमको बता दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर कोई नंबर ऐसा है जो तकलीफ़ दिया हो, हालांकि आपको वो मेरा लॉजिक कैसा लगा प्लस और माइनस वाला, वो भी हमको बताना ज़रूर कि आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।